ये इनका महागौरी रूप है। श्वेत वर्ण, श्वेत वस्त्रों से सुसज्जित, चतुर्भुज, त्रिशूलधारी, तालवाद्य धारण करने वाली ये इस रूप में अपने उपासकों को अभयदान देती। नमस्कार दर्शकों, खबर एमपी बुंदेलखंड आपको नवरात्रि पर्व पर लगातार 9 देवियों के प्रसिद्ध मंदिरों की परिक्रमा करवा रहा है। नवरात्रों के पावन दिनों में 8वें दिन नवदुर्गाओं में 8वीं शक्ति माँ महागौरी का पूजन किया जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि शिव की नगरी काशी में विश्वनाथ मंदिर के निकट ही स्थित माँ अन्नपूर्णा देवी को ही भगवती महागौरी की मान्यता दी गई है। आखिर क्या है इस मंदिर की विशेष कथा? आखिर क्या है खास इस मंदिर में जो इसे अपने आप में अनोखा बनाता है? जगत जननी जगदम्बा का मंदिर बनारस में माँ महागौरी अन्नपूर्णा मंदिर विश्वनाथ गली वाराणसी के नाम से प्रख्यात है। काशी में नवरात्र के दौरान अलग अलग 9 देवियों के दर्शन पूजन की मान्यता है। चैत्र नवरात्र की अष्टमी तिथि पर देवी दुर्गा के महागौरी स्वरूप के दर्शन और पूजन करने का विधान है। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के निकट ही स्थित मां अन्नपूर्णा देवी को ही भगवती महागौरी की मान्यता दी गई है। हिंदू धर्म ग्रंथों में भी देवी की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि माँ के महागौरी स्वरूप के दर्शन मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं कि माँ के इस स्वरूप की साधना करने वालों को समस्त प्रकार के अलौकिक सिद्धियाँ और शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। मान्यता है कि पति के रूप में भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप करने के कारण देवी कृष्ण वर्ण की हो गई थी, लेकिन भगवान शिव जी ने गंगा जल से देवी की कांति को वापस लौटा दिया। कहते हैं कि इस प्रकार देवी को महागौरी का नाम मिला। क्यों ना दौड़ के जब मैया बुलाए। नवरात्रि के पावन दिनों में देवी महागौरी की स्तुति ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र करने का विधान है। कहते हैं कि माँ महागौरी की साधना के लिए इस मंत्र का जाप करने से माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। क्यों ना दौड़ के जब मैया बुलाए। देवी महागौरी की पूजा नव दुर्गा यात्रा के दौरान शारदीय नवरात्र के 8वें दिवस की जाती है। ये मंदिर प्रातः 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक खुलता है। आरती प्रातः और सायंकाल होती है। इस मंदिर प्रांगण में प्रतिदिन दोपहर के बाद आनंदनम भी होता है, जिसमें श्रद्धालुओं को निशुल्क भोजन दिया जाता है। काशी खंड में कहा गया है कि भक्तों को चैत्र माह शुक्ल पक्ष अष्टमी को भवानी माता की 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से भक्तों को सभी पर्वतों, समुद्रों, दिव्य आश्रमों, सभी द्वीपों और पूरे विश्व की परिक्रमा करने का लाभ मिलता है। क्यों ना दौड़ के जब मैया बुलाए। ऐसा कहा गया है कि भक्तों को प्रतिदिन 8 बार माँ की परिक्रमा करनी चाहिए और पूजा करनी चाहिए। माँ महागौरी के आशीर्वाद से सभी काशीवासी सदैव सुखी रहेंगे। यदि भक्तों को काशी में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो उन्हें ईमानदारी से माँ महागौरी की पूजा करनी चाहिए और ऐसा करने से भक्तों को समृद्धि का आशीर्वाद मिलेगा और उनकी बाधाएं दूर हो जाएंगी। काशी खंड में भवानी की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप महागौरी है। उनका रंग गोरा है और उनके गोरेपन की तुलना शंख और चंद्रमा से की जाती है। माँ के वस्त्र और आभूषण भी श्वेत हैं। इनका वाहन बैल है। इनका ऊपरी दाहिना हाथ सभी भय से सुरक्षा प्रदान करता है और उनके निचले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। उनके ऊपरी बाएं हाथ में एक छोटा ढोल है और उनका निचला बायां हाथ आशीर्वाद देता है। इसी के साथ हम कामना करते हैं कि इस नवरात्रि माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करे।
जय माता दी। कार्तिक नवरात्र का यह अष्टम दिवस जो महागौरी के नाम से जाना जाता है, अष्टवर्षा भवेत गौरी। माँ महागौरी की जो इसमें आयु बताई है वो 8 वर्ष बताई गई है, अष्टवर्षा भवेत गौरी। और माँ महागौरी का नाम मतलब गौर वर्ण से पड़ा है, क्योंकि उन्होंने कठिन तपस्या करने के कारण इनका शरीर काला पड़ गया था। फिर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर गंगा जल से इनके शरीर को धोया, जो एकदम सफ़ेद हो गया और फिर से इनको गौर वर्ण मिल गया, तो इसलिए इनका नाम महागौरी पड़ा है। हम दर्शन करके जा रहे हैं, मतलब मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। बहुत इतना आनंद आता है इस मंदिर में आकर, इतना दिल खुश होता है। जितने भी सेवादार हैं इतनी अच्छी सेवा करते हैं यहाँ पर, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती यहाँ आने के लिए। बहुत अच्छे दर्शन महारानी के, बहुत बढ़िया। मुझे माता रानी के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा और सुबह का 4 बजे का टाइम है तो मुझे और भी अच्छा लगा। और बताओ बहुत भीड़ होती है वैसे, लेकिन मुझे बहुत अच्छे दर्शन है माता रानी के। सब खुश रहो, सबके दरबार अच्छे रहे, माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करे। जय माता दी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मंदिर में सुबह 4 बजे आके, मुझे इतनी शांति मिली, सब कुछ भूल के माता के चरणों में आ गई, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। नवरात्रि के इस पावन अवसर पे जैसे कि मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, जब नवरात्रि आते हैं माँ की कृपा होती है तो कुदरती मेरी आँख 3 बजे खुल जाती है और माँ भगवती के चरणों में सुबह 4 बजे आरती के दर्शन मैं करने आ जाता हूँ। और माँ की इतनी कृपा है कि अनुपम कृपा है कि पूरे नवरात्रे मैंने व्रत रखे हैं और माँ की कुदरती इतनी कृपा होती है कि माँ के गुणगान मन में चलते ही रहते हैं। और जहाँ भी मैं जाता हूँ तो बस माँ की इच्छा मन में होती है और माँ की इतनी अनुपम कृपा है कि हम जहाँ भी जिन लोगों से मिलते हैं उनमें माँ की अनुपम कृपा बनी हुई है। जैसे कि मैं जब पहले आता था तो इतनी अनुपम नहीं, धीरे धीरे माँ ने धीरे धीरे अपने आप को मुझसे जोड़ा और आज ऐसा मन करता है कि बस माँ के दर्शन करूँ और माँ के गुणगान करता रहूँ। तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि माँ के गुणगान करो, माँ की भक्ति करो और कुछ मत करो, बस माँ के 9 दिन गुणगान करते रहो, हमेशा करो।